रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले तुम्हें। तो जो 9 मिनट ऑलरेडी निकल गए हैं, क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ाया हुआ है, सबने ज्वाइन किया हुआ है। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे। मैप आपके सामने है, हम सबसे पहले उसी की प्रैक्टिस करेंगे जो रिमेडियल मॉड्यूल और जो हमारे पास जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन बैंक, उसमें जो मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन जो दिए ना दर्शाइए वाले, तो तारापुर, जमशेदपुर, डिगबोई और रानीगंज, ये दिखाना है हमें। तो एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सी चीज है। तारापुर में आपको जैसे बताया, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र ये देखो मेन अगर बाउंड्री देखें अपन, तो गुजरात की बाउंड्री ये वाली है, ये गुजरात की बाउंड्री, और इस साइड हमारा जो है वो राजस्थान होता है, ये वाला एरिया राजस्थान का एरिया है। इधर हमारा मध्य प्रदेश होता है, तो मध्य प्रदेश का एरिया ये वाला बीच वाला है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, महाराष्ट्र अपना ये वाला एरिया है, गोवा यहाँ पड़ता है उसके नीचे जो है। तो थोड़ा बहुत आपको स्टेट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अभी इनको बोला हुआ है तारापुर, तो तारापुर आप अंदाजे से महाराष्ट्र स्टेट तो नहीं बना सकते ना, कि ऐसा बनाना पड़े आपको, पॉसिबल नहीं है। तो आप अंदाजे से यहाँ पर लिखोगे तारापुर, ऐसा जैसे स्टार ऐसा बना दिया, त्रिकोण बना दिया, तो तारापुर के लिए आपने ये दिखा दिया मान लीजिए, और यहाँ पर लिखोगे तारापुर, है ना। और तारापुर लिखने के बाद यहाँ अगर त्रिकोण बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप मैप में भी इन जो भी बनाओ उनको दिखाने के लिए, जैसे ये दिख रहे हो, तो आप यहाँ लिख दोगे तारापुर। अगर आपको मालूम नहीं है तारापुर में क्या है, तो हाँ जी। भैया मतलब मैप में भी और नीचे भी दोनों जगह। हाँ, वैसे नॉर्मली ये करना होता है जब ज्यादा वो रहते हैं, ज्यादा वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, नाम, तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे होते हैं, यहाँ पर नहीं लिख रहे होते हैं, तो वैसा भी कर सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये इसको यहाँ पर स्टार लिखने के बाद यहाँ पर तारापुर, और यहाँ पर ये जरूर लिखना कि अगर आपको मालूम है, अगर मालूम है तो जरूर लिखना कि तारापुर किस लिए फेमस है, तो आप लिखोगे यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र, या नाभिकीय ऊर्जा, या बुक में कौन सा दिया हुआ है उसको, बुक में दिया हुआ है आणविक, आणविक लिखा हुआ है केवल, आणविक ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर आप नाभिकीय संयंत्र भी लिख सकते हो, आणविक ऊर्जा संयंत्र भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये जरूर लिख देना तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, है ना, ये लिखना चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए तारापुर, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके मैप पे भी लिखा हुआ है, जो पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है ना, उस पे भी लिखा हुआ है तारापुर में, यहाँ पर तारापुर, और यहाँ पर लिख देना तारापुर नाभिकीय संयंत्र, यहाँ पर ये जरूर लिखना। और रोल नंबर पे अगर कॉपी मैटेज नहीं आता है, आपको खुद से जोड़ना पड़ रहा है, तो ऊपर रोल नंबर जरूर डालना, रोल नंबर आपका मैप पर जरूर डालना जो भी हो यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो क्वेश्चन नंबर भी जरूर डालना, ऊपर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो जरूर डालना यहाँ पर, और यहाँ नीचे आंसर भी लिखना। ये 3 चीजें मिस मत करना, क्वेश्चन नंबर डालना उस पे, रोल नंबर डालना, और यहाँ पर आप जो डायग्राम बनाओ वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना। 3 चीजें जरूरी हैं। इसके बाद मैप में क्या याद रखना है, मैप में याद रखना है, अगर मान लीजिए मैप अटैच नहीं आता है, खुला दिया जाता है आपको, मुझे नहीं मालूम है क्या क्या होगा परसों, हो सकता है खुला दें, हो सकता है कॉपी में अटैच आए, कॉपी में अटैच आए तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। आपको वो वाला क्वेश्चन जो बीच में आया हुआ है वो आखिरी में लिख देना है बस, कि आखिरी वाला क्वेश्चन मैप देखें या मैप पे आंसर देख लें, क्योंकि मैप आने ही कंफर्म है। तो हो सकता है कॉपी में अटैच आए, या फिर हो सकता हो अलग से खुला दे आपको, और तो आप कहाँ अटैच करोगे, जहां पर भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो। हाँ, सोशल में ये अच्छा रहता है, आपका जो मैप आएगा उसको आप आखिरी में लिख सकते हो, तो इस क्वेश्चन को आखिरी पे ले जाना, और अगर अलग से दिया है पेपर, तो आखिरी वाले क्वेश्चन के सामने ही मैप को जोड़ना चाहिए आपको। बाकी अगर वहां पर टीचर स्पेशली बोले कि टीचर यहाँ जोड़ो आप, तो आप उनकी भी बात मान सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर इसको इस तरह से जोड़ना कि ये कॉपी से डी अटैच ना हो जाए, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना, है ना। बस उससे इसका थोड़ा सा यही ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देख लिया तारापुर, उसके बाद दूसरा जो बोला हुआ है इसमें जमशेदपुर, डिगबोई और रानीगंज। तो यहाँ पर जमशेदपुर कहाँ पर है, जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में, मतलब यहाँ पर आपका बिहार है, बिहार के नीचे ही जस्ट झारखंड आता है।
तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है झारखंड का एरिया है, यहाँ पर आप अंदाजे से, बिल्कुल अंदाजे से, बिल्कुल जैसे जमशेदपुर दिखाना है तो यहाँ पर लिख दोगे, ऐसा स्टार मार्क कर दोगे और यहाँ लिख दोगे छोटे अक्षरों में जमशेदपुर, छोटे अक्षरों में लिखना है यहाँ पर। और अगर यहाँ छोटे अक्षर में लिखने के बाद यहाँ पर जो है वो बड़ा लिख दोगे, जमशेदपुर काय के लिए फेमस है, वो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो जमशेदपुर, ब्रैकेट में लिख दोगे टाटा स्टील प्लांट, है ना, इस्पात संयंत्र भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात, तो जमशेदपुर ब्रैकेट में लिख देना इस्पात संयंत्र। देखो आप अंदाजा ही लगा रहे होगे, क्योंकि इतने छोटे मैप में एग्जैक्टली दिखाना पॉसिबल नहीं है। जमशेदपुर लिखोगे, हाँ बस गलत कहाँ हो जाएगा, अगर जमशेदपुर तुम देखोगे यहाँ जमशेदपुर है तो वो काट देगा फट से। तुम यहाँ पर यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, वो सही कर देगा आपका। हो सकता हो ये कि आपको स्टेट के ब्लॉक्स बने हुए हैं, लेकिन मैं उसको नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आपको पता है बिहार यहाँ पर है, झारखंड यहाँ पर है, अगर स्टेट के बने हुए आए मार्क तो फिर आपसे गलती हो सकती है। आपको याद रखना है कि झारखंड जो है वो यहाँ पर है, और इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था स्टेट तो पहचानना आना चाहिए, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ स्टेट तो पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बगल में ऐसा छत्तीसगढ़ दिखेगा, छत्तीसगढ़ के बगल में यहाँ पर आपको ऊपर बिहार दिखेगा, इस साइड आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दिखेगा, और यहाँ पर झारखंड दिखेगा। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी बना दोगे बिल्कुल, और अगर बना हुआ आता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको स्टेट पता होंगे, मेरे को ऐसा आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेट पता होंगे। तो ये आपको इसमें ये चीज याद रखना है। उसके बाद इसमें जो है तीसरा जमशेदपुर के बाद बोला है रानीगंज, तो जमशेदपुर आपका यहाँ लगा दोगे जब आप, तो जैसे जमशेदपुर यहाँ लगा दिया आपने झारखंड में, और रानीपुर जो है, रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश है अपना, बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, उसकी सीमा ऐसी है। तो रानीगंज यहाँ दिखाओगे, ऐसा गोल लिखोगे और छोटे अक्षरों में यहाँ लिख दोगे, बिल्कुल छोटे अक्षरों में रानीगंज, और जो गोल बाउंड्री बनाओगे उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे, बड़े अक्षरों में लिख दोगे रानीगंज। ठीक, तो तीन चीजें देख ली। एक और है इसमें डिगबोई। अब डिगबोई जो है अपन ने बात करी थी क्या डिगबोई के बारे में, कि डिगबोई कहाँ पर है? हाँ डिगबोई इसमें क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बात करी थी अपन ने, छत्तीसगढ़ में है, और काय की खदान है वो छत्तीसगढ़ में, नहीं यार छत्तीसगढ़ में नहीं है, बोला डीला है छत्तीसगढ़ में तो। डिगबोई कहाँ पर है, एक बार तो देखना बनता है, क्योंकि डिगबोई मैंने पहले नहीं सुना, इस कारण से आप लोग भी अगर बुक में देख सको तो बहुत अच्छा होगा, डिगबोई मिल जाए तो। बॉयस आए हैं कि नहीं आए, चेतन आया है? ये असम साइड है। ऋषि असम, डिगबोई। डिगबोई है लेकिन, अच्छा मैप पे देख रहा है। और काय के लिए फेमस है डिगबोई? ठीक, डिगबोई जो है वो तेल क्षेत्र है। हर कुछ तो बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो मैप पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत भैया लेकिन नहीं। असम तो तेल के लिए प्रसिद्ध है ना, इसीलिए। नहीं असम के साथ साथ यहाँ पर जो है वो कोयला क्षेत्र भी दिखाया है, कोयले की खान भी दिखाई हुई है, तो दो में कंफ्यूजन है, तेल क्षेत्र है डिगबोई के कोयला क्षेत्र है, दोनों घिच पिच है वहां पर, तो देख ले रहे हैं एक बार यहाँ पर। भाई पेट्रोलियम वाले में लिखा है। डिगबोई मेकुम, ऋषि कंफ्यूजन काय में हो रहा है कि एरिया कौन सा है वो, कि कहाँ ये पर है तेल वो? क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, अच्छा वो तेल क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, ठीक, देख ले रहे हैं। ऑयल फील्ड, डिगबोई ऑयल फील्ड है, इसमें पे देख लेते हैं। मेजर ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीना में एक रिफाइनरी है, शायद मैंने आपको पहले ही बोला है, बीना केवल एक चीज के लिए जाना जाता है, वो है बीना रिफाइनरी, तो ऑयल की रिफाइनरी है वहां पर। यहाँ डिगबोई दिख रहा है आपको, बिल्कुल लास्ट में है डिगबोई, चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है डिगबोई, तो डिगबोई ये है ना, तो डिगबोई है। बाकी जो नीचे आपको दिख रही है वो मेकुम है, मेकुम कोयला खदान क्षेत्र है, तो वो कोयला खान है, कोयला खान। और जो उसके नीचे नहर कटिया है वो भी ऑयल क्षेत्र है, नजीरा जो है वो भी ऑयल क्षेत्र है, शिव सागर जो है वो कोयला खान होगी, जी जी कोयला खान होगी।
ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। डिगबोई ऑयल क्षेत्र है, और ऑयल पूछा जा सकता है इसलिए जो है लिखा हुआ है। 4 चीजें देख ली अपन ने। उसके बाद आते हैं बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई कहाँ पर है आप याद रखिएगा। बॉम्बे हाई जस्ट गुजरात का जो ये वाला जबड़ा है ना गुजरात का, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये गुजरात का जबड़ा समझ सकते हो आप। गुजरात के जबड़े के जस्ट नीचे यहाँ पर जो है वो मुंबई वाला एरिया है। कहाँ पर ये गुजरात यहाँ से ऐसा जाता है, यहाँ से होते हुए यहाँ ऐसा मिलता है ना। तो मुंबई यहाँ महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र में मुंबई ये वाला एरिया है। यहाँ पर अलग, अगर थोड़ा सा ज्यादा डीप में देखोगे ना तो मुंबई ऐसा कटा हुआ ऐसा दिखेगा, ऐसी 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 चीज दिखेगी आपको रियल मैप में। तो ये जहां पर भी ऐसा कटा हुआ ऐसा दिखे वो मुंबई है। और मुंबई के जस्ट सामने बना देना मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है वो ऑयल फील्ड है, याद रखिएगा। मुंबई हाई, इधर लिखोगे मुंबई हाई। और ये जो है वो बॉम्बे हाई भी लिख सकते हैं उसको, मुंबई हाई। मुंबई का पुराना नाम था बॉम्बे। मुंबई हाई और काय के लिए फील्ड मौजूद प्रसिद्ध है ऑयल के लिए। यहाँ पर रिलायंस ने एक ऑयल का अपना पंप लगा के रखा है, ऑयल निकाल रहे होते हैं, लेकिन इतना नहीं निकलता है कि जितनी भारत की जरूरत है। तो मुंबई हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप अब बोलोगे कि यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाएगा, बिल्कुल वो समझ जाएगा टीचर। आपने यहाँ पर बनाया हो मुंबई हाई तो वो बना सकता है, आपको बना हो सकता है। उसके बाद अगर आप अंशिका, अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर से बात कर सकते हो सोशल साइंस के, तो उनसे ये जरूर पूछ सकते हो, मैम जो मैप आएगा कॉपी में उसमें स्टेट की बाउंड्री होगी या प्लेन होगा। अगर आप गवर्नमेंट टीचर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं इस बात को, क्योंकि कॉपीज वगैरह पहले आ जाती हैं। और वो ये भी बता सकते हैं कि कॉपी में अटैच आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप चाहो तो मैम से बात कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए वो एक तरह से सरप्राइज ही रहेगा। या फिर किसी बच्चे के कोई रिलेटिव गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट का कोई पहचान का है, तो उनसे भी पूछ सकते हो, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि मैप कैसा आएगा, क्योंकि कॉपी पहले आ जाती है। वैसे ये गोपनीय में ही आएगा मैप, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं दे सकते वो टीचर को, तो शायद नहीं भी पता हो, पूछ सकते हो लेकिन आप। 2 महीने से स्कूल नहीं गई, बढ़िया। बॉम्बे हाई रानीगंज कोयला क्षेत्र, रानीगंज का कोयला क्षेत्र बोला हुआ है, तो मैंने जस्ट आपको दिखाया पश्चिम बंगाल में। रानीगंज देख चुके हैं। अंकलेश्वर कहाँ पर है, तो अंकलेश्वर जो है वो तेल क्षेत्र ही है और गुजरात में है। हजीरा के जस्ट नीचे शुरू होता है गुजरात में। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिए, गुजरात के वही जबड़ा जहाँ से खत्म हो रहा है ना, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर हजीरा, हजीरा पहले पड़ जाता है, और फिर उसके बाद अंकलेश्वर यहाँ पर है। तो अंकलेश्वर क्या है, अंकलेश्वर जो है ऑयल की वो है रिफाइनरी, तेल क्षेत्र बोलते हैं इसको, तेल क्षेत्र। अंकलेश्वर लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे अंकलेश्वर ब्रैकेट में तेल क्षेत्र। अंकलेश्वर जरूरी है आपको पता होना। उसके बाद हजीरा यहाँ पर शुरू होती है, हजीरा वाली पाइपलाइन यहाँ से शुरू होती है, तो वो भी जरूरी है। हजीरा, हजीरा से होते हुए बड़ोदरा तक आती है, और ये ऐसे जाके यूपी से होती हुई फिर दिल्ली से होती हुई हरियाणा ऐसे जाती है आपकी जो वो लाइन है हजीरा। एचवीजे है पाइपलाइन है ना, तो एचवीजे पाइपलाइन पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेशन निकलती है। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ के नाम भी लिख सकते हो। हजीरा जो नाम है एचवीजे, विजयपुर जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो, विजयपुर। यहाँ बस डॉट मॉट मत बनाना, यहाँ पर लिख देना विजयपुर। यहाँ पर लिखोगे हजीरा, यहाँ पर विजयपुर, और जगदीशपुर जो है वो यहाँ पर है। तो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ लिख दोगे जगदीशपुर। एक जरूर याद कर लेना, यहाँ पर जो लिखोगे वो गुरुग्राम है, गुरुग्राम और सोनीपत, गुरुग्राम और सोनीपत। तो एचवीजे लाइन जो है वो इसको बोलते हैं, यहाँ से आती है और यहाँ तक यहाँ से कट जाती है एचवीजे लाइन। तो ये जरूर बना देना यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर दो तीन जगह ये कटती है, एक यहाँ पर कटती है हल्की सी, फिर उसके बाद एक यहाँ पर कटती है ऐसी, और एक ये बनती है। तो ये इसको काट जरूर देना। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, है ना। वैसे नंबर दे देगा वो आपको, केवल एक लाइन खींचने पर ही नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसको काट दोगे ना तो आप उसको पता चलेगा कि हाँ आपको पता है कि ये सीधी नहीं गई पाइपलाइन, इसमें हिस्सों में कटी हुई है। तो यहाँ से हजीराबाद पे, हजीराबाद कहाँ, हजीरा कहाँ है, हजीरा यहाँ पर है, विजयपुर यहाँ पर है, जगदीशपुर यहाँ पर है, और गुरुग्राम और सोनीपत, गुरुग्राम और सोनीपत यहाँ पर है। तो हाँ, इस बात एचवीजे लाइन को बनाते समय ये याद रखना
यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर जाएगी और यहाँ से ऐसे चली जाएगी। यहाँ से एक जरूर काटना, जगदीशपुर की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाती है। यहाँ हजीरा है, यहाँ पर एक हल्का सा कट आता है और एक कट यहाँ पर भी आता है। और यहाँ से फिर सोनीपत और गुरुग्राम में भी कट आता है। तो ये भी जरूर बना देना, इस तरह से बनाना पड़ेगी आपको हजीराबाद HVJ पाइपलाइन, है ना। तो ये चीज जरूरी है आपको बनाना। विजयपुर यहाँ पर आएगा, विजयपुर यहाँ दिखा देना। हजीराबाद यहाँ पर, हजीरा सॉरी, हजीरा यहाँ पर, विजयपुर यहाँ पर, जगदीशपुर यहाँ पर दिखाओगे सोनीपत और गुरुग्राम। तो HVJ लाइन आ सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अंकलेश्वर और बेलाडीला। अब ये बेलाडीला किसके लिए मशहूर है, तो देखना पड़ेगा। बेलाडीला मुझे याद नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश के याद रखना, जो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट चीजें हैं कौन कौन सी। बिना रिफाइनरी यहाँ पर बीच में है। बिना रिफाइनरी मतलब ऑयल के लिए एक रिफाइनरी है, रिफाइनरी मतलब जहाँ शोधन किया जाता है ऑयल का। तो बिना रिफाइनरी, बिना के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सिंगरौली मध्य प्रदेश के बिल्कुल कोने में यहाँ पर है। अगर हम बात करें अमरकंटक की, तो अमरकंटक जो है वो नीचे इसके सिंगरौली के जस्ट थोड़ा सा नीचे साइड इधर आता है अमरकंटक। बालाघाट की माइंस जो आती हैं वो नीचे आती हैं, बालाघाट जो है वो नीचे साइड आता है मध्य प्रदेश में। सही बोल रहा हूँ ना मैं बालाघाट के लिए? हाँ भैया, बस थोड़ा सा खिसकाना है। थोड़ा सा इस साइड खिसकाना है, बालाघाट इस साइड आता है, सही है। बालाघाट थोड़ा सा इस साइड आता है। तो ये 3-4 पॉइंट। भोपाल राजधानी है तो भोपाल भी जरूरी है, आपको बीच में आएगा बिल्कुल भोपाल, है ना। और कटनी भी है, तो कटनी अमरकंटक के जस्ट यहाँ पर है, इसी साइड, इसी इलाके में। तो MP की ये इससे जरूरी है। बीना, सिंगरौली काय के लिए, तापीय संयंत्र के लिए, कोयला पावर प्लांट है यहाँ पर। बालाघाट में सबसे ज्यादा खनिज है अपने यहाँ, नीचे है बालाघाट। अपनी सेंट्रल राजधानी भोपाल है। यहाँ पर जो है वो अमरकंटक है। अमरकंटक किस लिए फेमस है, बक्साइट की खदानें अमरकंटक में, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यही है। और कटनी जो है वो, कटनी में भी जो है बॉक्साइट की खदानें हैं, तो कटनी भी इसके लिए जरूरी हो जाता है। तो MP की ये चीज जरूरी है। नर्मदा नदी पूछी जाती है तो अमरकंटक से होते हुए यहाँ से निकाल देना है, गुजरात से होते हुए नीचे गिरा देना है आप, है ना। नर्मदा नदी महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए जाती है। ये इसके जबड़े से नहीं जाती यार, नीचे से जाती है नर्मदा। ऐसे ही बता देना बस, लिख देना। सतपुड़ा विंध्याचल इसके जस्ट आजू बाजू होते हैं। यहाँ पर आप चाहते हो ऐसे ऐसे पर्वत दिखा सकते हो, नर्मदा नदी के दोनों साइड। एक सतपुड़ा है, एक विंध्याचल है। कौन सी सतपुड़ा है, कौन सी विंध्याचल है, एक बार देखो मैप पे। ये देखो विंध्याचल। यार नाम क्यों हटा लिए इसमें से। ये आपको यहाँ पर नर्मदा नदी दिख रही होगी, अमरकंटक से निकली है, ऐसे ऐसे गई हुई है। मैं इसकी बोल रहा था, आपसे बोल रहा था ना, मुंबई जो दिखेगा अगर आप यहाँ से देखोगे ना ध्यान से, तो ये वाला इलाका जो है, ये देखो इधर कट ऐसा दिखेगा। गूगल मैप पे देखोगे ना, ये मुंबई है, ये मुंबई है। और गुजरात की लाइन ये जा रही है आपके सामने, ये गुजरात है। तो नर्मदा नदी जो है वो, आप ध्यान से देखोगे तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में से निकलती है। फिर यहाँ पर हल्की सी महाराष्ट्र से गुजरती है, ये महाराष्ट्र से जाती है और फिर गुजरात से होती हुई नीचे बंगाल की, सॉरी, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये नर्मदा नदी है, पूछी जा सकती है ना। अगर इस मैप पे देखें अपन, सिंगरौली कहाँ होगा, तो सिंगरौली इस साइड है, यहाँ पर, इस कॉर्नर पर। सही बोल रहा हूँ कि यहाँ तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बालाघाट देख लो यहाँ पर, बालाघाट यहाँ कहीं है, ये वाला हिस्सा, ये बालाघाट की माइंस है। अमरकंटक यही होगा, जाहिर सी बात है, जहाँ से गंगा नदी निकल रही है वहां से होगा। कटनी यहाँ कहीं होगा। बीना रिफाइनरी जो है वो यहाँ कहीं होगी, ग्वालियर से आगे यहाँ कहीं होगी बीना, बीना रिफाइनरी। भोपाल यहाँ पर है, बेतवा नदी का उद्गम के स्थल से पास में यहाँ पर पड़ता है। और जो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज है उसके लिए खोला था, वो ही नहीं देखा अपन ने, उस पे दिखा रहा है और इस पे नहीं दिखा रहा।
आप देखोगे जो ऊपर वाले नर्मदा नदी के, नर्मदा नदी ये है, नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो विंध्य पर्वतमाला है और नीचे जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो ये याद रखिएगा, पूछी जा सकती है जीके के तौर पर। छोटा नागपुर का पठार ये दिया हुआ, छोटा नागपुर भी पूछा जा सकता है जीके के तौर पर। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होना चाहिए। अगली देख लेते हैं। अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंकलेश्वर। बेलाडीला रह गया ना, बेलाडीला। बेलाडीला हो तो गया, नहीं हुआ बेलाडीला। बेलाडीला जो है वो नाम से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट जैसा हो, लेकिन है वो छत्तीसगढ़ में। और बेलाडीला काय के लिए फेमस है? बेलाडीला जो है वो लौह अयस्क की खदानों के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क की खदानों के लिए। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश ये वाले हिस्से से, ये वाला हिस्सा जो आता है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर बिल्कुल नीचे साइड है बेलाडीला, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नीचे साइड। और काय की खदान है? लौह अयस्क की खदान है, लौह अयस्क। सिंबल कौन कौन से यूज करोगे आप? जैसे कोई कोयला क्षेत्र बताने के लिए आता है तो उसको बाकायदा छायांकित भाग से ऐसा आड़ा टेढ़ा बनाओगे और उसको छायांकित भाग से स्टोर करोगे ऐसे, और इसको ऐसा यहाँ पर चौकोर बनाओगे और ऐसा छायांकित भाग दिखा दोगे। और आप ये ट्रायंगल यूज कर सकते हो, आप स्क्वायर यूज कर सकते हो, आप सर्कल यूज कर सकते हो। सभी को भरा हुआ यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, सभी को कलर भर के यूज करोगे तो एक दो तीन चार टाइप हो गए आपके पास। और एक आप जो है वो जैसे बुक में भी यूज किया जाता है अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए यूज किया हुआ उन्होंने। ऐसा कर सकते हो, जैसा गोला बनाया, और क्योंकि चिन्ह अपने हिसाब से कर सकते हो आप डिसाइड। एक ऐसा कर सकते हो आप, क्रॉस यूज, क्रॉस वैसे करते नहीं है, आप स्टार यूज कर सकते हो, ऐसा वाला स्टार का यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो ये वो हो गए। इसके बाद बेलाडीला हो गया, रावत भाटा, कल्पक्कम, काकरापारा और नारोरा, ये सभी जो है आणविक संयंत्र है। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था आपको पहले ही बताया हुआ था चार पांच हैं, और वो चारों पांचों जो है जरूरी हो जाते हैं, उनमें से पूछ सकते हैं कुछ भी, है ना, इसलिए पूछा हुआ भी है। एक एक करके देख लेते हैं। तारापुर आपको बता दिया, जस्ट इसके नीचे बगल में ही है यहाँ पर तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है, और जस्ट इसके ऊपर जो है यहाँ पर गुजरात में है काकरापारा। काकरापारा गुजरात में है, क्या है? आणविक संयंत्र ही है। दो यहाँ हो गए। फिर उसके बाद कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। ये पूंछ कट रही है ना आपकी, इस पूंछ के थोड़ा सा ऊपर तमिलनाडु, यहाँ जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बना सकते हो आप क्या? कलपक्कम तमिलनाडु में है, कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र, ये जरूरी है। और इसके बाद जो है नारोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ पर ये सर जहाँ से नेपाल, ये वाला नेपाल वाला हिस्सा ना, ये नेपाल को जानते हो ना, ये वाले हिस्से में नेपाल है हमारा, हमारा मतलब दूसरा देश कंट्री, ये वाले हिस्से में नेपाल है। तो नेपाल से ये वाली पूंछ के जस्ट थोड़ा सा बगल में यहाँ पर नारोरा रहेगा, नारोरा पावर प्लांट ऊपर उत्तर प्रदेश में है। ये चार है। इसके बाद रावत भाटा है पांचवा। तो रावत भाटा जस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर इस साइड वाले एरिया में आता है। रावत भाटा राजस्थान में है। आप अगर याद रह सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर आपको वो लिखना है, यहाँ पर रावत भाटा लिखा आपने, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करोगे रावत भाटा, रावत भाटा तापीय संयंत्र, ब्रैकेट में राजस्थान भी लिख सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो, आपको पता है कि किस स्टेट में है, तो वो भी लिख सकते हो। आपको कोई भी चांस, अगर चांस में मत लेना, अगर डाउट है थोड़ा बहुत भी तो भर भी मत लिखना, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं ही होगा। तो आपको जितना नॉलेज हो पूरा उड़ेल दो, लेकिन तरीके से, यानी कि घिच पिच हो जाए, है ना। तो वो भी लिख सकते हो आप। और थोड़ा सा सरप्राइज के लिए तैयार है ना, कुछ भी अलग पूछ सकते हैं, मैप भी अलग तरीके से आ सकता है कुछ, है ना, तो उसके लिए तैयार है ना। और एक और है यहाँ पर रावत भाटा के बाद एक और बचा हुआ है केवल, वो कईगा है। और यहाँ पर जो गोवा है ना, गोवा के नीचे जो है वो कर्नाटक वाला जो एरिया, नहीं कर्नाटक नहीं, कर्नाटक ही तो होगा। कर्नाटक जो है वो केगा वाला इलाका, केगा जो है वो कर्नाटक में है, हाँ कर्नाटक में है केगा। तो ये याद रखिएगा, केगा के चांसेस कम है पूछे जाने के, लेकिन ये तारापुर महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद काकरापारा। तो काकरापारा नाम से ही अलग लग रहा है ना, जैसे ढोकला पात्रा गुजराती नाम होते हैं ना, वैसे ही काकरापारा गुजरात का नाम है। रावत भाटा राजस्थान में है, नारोरा उत्तर प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु में है कलपक्कम। ये सभी कौन से हैं? आणविक संयंत्र है। आणविक संयंत्र मतलब नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली बिजली बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर अपने यहाँ सतपुड़ा जरूर बोला हुआ है, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में बीच में, बिल्कुल बीच में साइड, नीचे साइड आता है, भोपाल के नीचे वाले एरिया में आता है सतपुड़ा रेंज, है ना। एक बार इस पे देखने के साथ साथ इस पे भी देख लेते हैं।
ये अब आ रहा है। एक बार इस पे भी देख लेते हैं, अपना जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा यहाँ पर आएगा, सतपुड़ा वाली रेंज यहाँ पर आएगी, है ना। यहाँ पर ये वाला जो है इलाका सतपुड़ा का एरिया कहलाएगा। नदियों पे ध्यान मत देना अभी, केवल इस पे ध्यान दो, मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ गई है। रावत बाटा जो है वो यहाँ पर जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ पर कहलाएगा रावत बाटा। और जो तारापुर संयंत्र है वो महाराष्ट्र की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है, और जो काकरापारा है वो जस्ट इसके ऊपर है। आई होप आप लोगों को सीमा दिख रही होगी। अच्छे टाइम पे आ गए भैया, 35 मिनट की क्लास के बाद। ये बाउंड्री गई हुई है। भैया भैया बाहर था तो फिर मैंने फोन भी लगाया था, फिर तो भैया थोड़ी देर में आया तो ब्रिजेश भैया के साथ गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री गई हुई है, ये राजस्थान। तो यहाँ पर तारापुर है, यहाँ पर काकरापारा है, रावत भाटा यहाँ पर है इस गैप में। नारोरा उत्तर प्रदेश में, जस्ट नेपाल के उस साइड में बता रहा हूँ अभी। चलो बर्तन उसको देख ही लेते हैं। बाउंड्री पे बाउंड्री दिख रही होगी आपको शायद। मैंने बताया तुम लोग को नेपाल की बाउंड्री ये है अपनी। नेपाल के जस्ट आप सामने आपको नारोरा दिखाना है, ये नारोरा है। नीचे बात करें अगर हम कलपक्कम की, तो कलपक्कम ये तमिलनाडु वाला एरिया है ना, तमिलनाडु वाले एरिया में यहाँ पर कलपक्कम है, ये वाला एरिया कलपक्कम है। कैगा यहाँ पर है। ये आपको छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये गोवा का एरिया है, और गोवा से जस्ट लगा हुआ यहाँ पर कैगा है, कैगा कर्नाटक में, है ना। ठीक, तो ये चीज है, आपको याद रखना चाहिए इसको, चारों के नाम। उसके बाद आ जाता है अंकलेश्वर, सॉरी, ये चारों दिखा दी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई और कोलकाता। बंगाल की खाड़ी पहले इसमें देख लेते हैं, भारत के मैप में जो स्टेट दिखाए हुए हैं उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, सॉरी, बंगाल यहाँ कहाँ से आ गया, ये है ना बंगाल, पागल हो जाता हूँ कभी कभी। बंगाल, पूरा बंगाल यही इलाका था पहले, इंडिया का हिस्सा था पूरा, सब कुछ बांग्लादेश बाद में बना। तो ये वाला जो समुद्र है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ये वाला समुद्र कहलाता है बंगाल की खाड़ी। ज्यादातर नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, सभी नदियां जो है ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये वाला समुद्र जो है वो अरब सागर कहलाता है, ये वाला समुद्र अरब सागर, और नीचे वाला समुद्र जो है हिंद महासागर कहलाता है। नीचे वाला समुद्र जो है वो हिंद महासागर कहलाता है। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल ये है ना, आप देखोगे ये बांग्लादेश दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा कटा हुआ है अपने से, दूसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बगल में ये वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में ये वाले हिस्से में कोलकाता है। कोलकाता यहाँ पर है। मुंबई कहाँ पर? मैंने आपको पहले ही बताया, महाराष्ट्र की जो बाउंड्री में थोड़ा सा पुच्छी ऐसी दिखती है ना, वहां पर मुंबई है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको इसको डॉट लगा के बोल सकते हो ये मुंबई है। ये वाला स्टेट जो है वो केरला है, आपको पता है। ये श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है। स्टेट अगर याद आ रहे हो तो अच्छी बात है, जरूरी है स्टेट का पता होना, है ना। नॉर्थ ईस्ट की 7 बहन है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी आपको। वैसे पूछी कम जाती है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि असम कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, मिजोरम क्या है। तो एक बार स्टेट को प्लीज देख कर जाइएगा, देख कर क्या जाइएगा, देख ही लेते हैं, काय को जब में रिस्क लें, क्योंकि जीके के तहत ये वाला चैप्टर में पूरा जीके जीके दिया हुआ है। तो जीके के तौर पर आपको पूछ सकते हैं ना, इसलिए एक बार देख ही लेते हैं। हाँ, मैं कर लूंगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू भी है, नेक्स्ट वाले की भी कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे मिस हुए हैं यहाँ पर। और मैप ज़रूरी है, मैप 4 नंबर पक्का देंगे, तो ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, लाइव गूगल मैप पे देख रहे हैं अपन। थोड़े से नाम हो सकता हो आपको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये भारत का पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्से में यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 देश, नेपाल और भूटान, इनके बीच में जो राज्य है उसको सिक्किम बोलते हैं, उनको सिक्किम बोलते हैं। यहाँ पर चाइना से जो लगा हुआ राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल कोने पे लगा हुआ राज्य है। इसी से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। देखो मैप पे कितनी बड़ी दिख रही है रिवर। गंगा नदी इतनी बड़ी नहीं दिखती, गंगा नदी देखो यहाँ पर दिख रही है, ये वाली गंगा नदी आ रही है,
रियल मैप है ये। गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है। कोलकाता आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है बिल्कुल, बांग्लादेश से लगा हुआ है ना। तो सिक्किम दो देशों के बीच में है, नेपाल और भूटान। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है असम। असम के नीचे आता है मेघालय। और सबसे नीचे आता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बगल में है मणिपुर। मणिपुर मणिपुर के ऊपर है नागालैंड, है ना। उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इनको 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री ये रही। फिर उसके बाद आ जाता है नागालैंड। तो नागालैंड की बाउंड्री ये रही। असम आ जाता है, तो असम की बाउंड्री ये रही। मणिपुर की बाउंड्री ये रही। मणिपुर म्यांमार से लगा हुआ है। और हमारा जो त्रिपुरा है उसकी बाउंड्री ये रही। बाकी ये बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। 7 सिस्टर इस प्रकार से बनती है। ये सिक्किम है हमारा। आप सोच सकते हो ये वाली चिकन नेक कहलाती है, मैंने पहले ही बोला। अगर ये वाली गर्दन किसी ने अलग करी तो भारत के पास रास्ता जाने के लिए यही है बस। अगर बांग्लादेश ने इस पर कब्जा कर लिया, कई बार चाइना भी कोशिश कर चुका है भूटान के रास्ते इस पर कब्जा करने की। और अभी भी पाकिस्तान का बिल्कुल प्लान है। पाकिस्तान लगातार इस पर काम कर रहा है। ये चिकन नेक पे जैसे ही कब्जा किया, वैसे ही हमारा जो है रास्ता कट जाएगा और ये वाला हिस्सा पूरा अलग हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का। ये देश पूरा अलग हो सकता है। हालांकि यूपीए ने भी इस पे बहुत काम किया, लेकिन मोदी जी आने के बाद इस पे बहुत ज्यादा काम किया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, क्योंकि चाइना चाहता है ये कट जाए और ये वाला हिस्सा उसके कब्जे में आ जाए। बहुत हद तक कोशिश चाइना की ये चीज, है ना। और भारत अगर पक्का नहीं हुआ यहाँ पर, भूटान से रिश्ते इसलिए भारत अच्छे करता है, नेपाल से रिश्ते इसलिए अच्छे करता है, बांग्लादेश से रिश्ते इसलिए अच्छा करता है कि कल को यदि हमारा हिस्सा ये अलग हो तो ये देश सपोर्ट करे और हम इसके सहारे जो है अपने अपने देश की रक्षा कर सकें। तो ये 7 सिस्टर्स हैं, आई होप याद हो जाएंगे, आपको करना पड़ेंगी। सिक्किम दो देशों के बीच में, किनारे पे अरुणाचल प्रदेश है, नीचे त्रिपुरा है, उसके ऊपर मणिपुर, नागालैंड उसके ऊपर, और मेघालय बीच में, उसके ऊपर असम आ जाता है। 7 सिस्टर्स है। पूछ सकते हैं, चांसेस कम है ना। चांसेस कम है तो बोलोगे क्यों बता रहे हो, लेकिन जरूरी है ना, मेरा काम है बताना। उसके बाद आता है एचवीजे पाइपलाइन, बता चुका हूँ। सिंगरौली, सिंहभूमि। सिंहभूमि किस लिए फेमस है देखना पड़ेगा। सिंहभूमि और खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तो सुना है, लेकिन ये खंबात की खाड़ी क्या है? मैंने सुना है लेकिन मैं भूल गया हूँ काय के लिए थी खंबात की खाड़ी। नाम तो सुना हुआ है, पता नहीं बंगाल की खाड़ी कोई बोलते हैं क्या, देख ले रहे एक बार। खंबात कब लिखा आएगा भाई? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी पूर्ण नाम केम्बे की खाड़ी, अरब स्थित एक तिकोनी आकृति की खाड़ी है। अच्छा, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबाट। अच्छा, ये वाला इलाका कहलाता है। मैप पे देखो, समझ में आ रहा है ना, गुजरात का जबड़ा। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रण है ये। गल्फ ऑफ खंबात, ये वाला एरिया गल्फ ऑफ खंबात कहलाता है, खंबात की खाड़ी। मैप में कहाँ आएगा? जबड़े के जस्ट ऊपर, गुजरात में ही आएगा। और यहाँ पर आएगा, अगर मैप में बनाया अपन तो इस जगह पर आएगा, यहाँ पर। ये वाला एरिया जो है वो, ये तिकोनी आकृति जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पर तिकोनी आकृति बन रही है, ये वाले तिकोनी आकृति। यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? यहाँ पर कच्छ का रण, जहाँ जेठालाल घूम गया था, है ना। तो याद आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, अगर जेठालाल देखा है तो। खंबात की खाड़ी। सिंहभूमि कहाँ पर है? किसी को सिंहभूमि देखा गया? काय के लिए फेमस है वही नहीं पता। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी पर मैं भी देख लिया थोड़ा सा, इसलिए फेमस है। दे दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा।
भाई साहब इसको बंद करो ना। Gulf of Khambhat, usually known as Gulf of Cambay, is Bay of Arabian Sea, coast of India, bordering state Gujarat. ऐसा कोई खास खास नहीं है सिटी ऑफ खंबात में। कोरल रीफ इन इंडिया, डुमस बीच, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। नर्मदा नदी बस खंबात की खाड़ी के थ्रू ही अरब सागर में मिल रही होती है, बस यही है इसकी इम्पोर्टेंस, और कुछ नहीं है। जो नर्मदा नदी है ना, खंबात की खाड़ी के थ्रू ही अरब सागर में मिल रही होती है, और कुछ खाड़ी नहीं है, और कुछ खास नहीं है खंबात की खाड़ी का। बचा हुआ है सिंह भूमि। तो सिंह भूमि एक बार देख लेते हैं सिंह भूमि भैया का। हाँ, भारत खाड़ी कहाँ है? भारत खाड़ी भी मैंने नहीं सुना, देख लेते हैं एक बार, कहाँ पड़ा है। नहीं, वो औद्योगिकीकरण के युग में ना भारत खाड़ी और लाल